नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर राजस्थान के किसानों के खातों में लगभग 1400 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, जिससे राज्य के अन्नदाता लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीसी के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। मेहनत, लगन और समर्पण से ये अनाज उपजाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, चिलचिलाती धूप, कपकपाती ठंड और अन्य विपदाओं में भी किसान खेत में निरंतर कार्य करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के विकास से जुड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास तथा जरूरतमंद तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 20 किस्त जारी हुई हैं, जिससे राजस्थान के किसानों के खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 21वीं किस्त में लगभग 1400 करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 3,000 रुपए की राशि अलग से दे रही है। इससे किसानों को केंद्र व राज्य सरकार से अब 9,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि की राशि मिल रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बिजली के बिलों में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे। फिलहाल 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा से बिजली प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। पशुपालन किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। राज्य सरकार किसान पशुपालकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दे रही है। उन्होंने कहा कि पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट की सुविधा दी जा रही है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। वहीं किसानों को अच्छी खेती व पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज के किट भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति की स्थापना के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। साथ ही राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में 41,000 से अधिक सहकारी समितियों से जुड़े 1,17,00,000 से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में शिक्षा से लेकर खेल जगत तक, उद्योग से ऊर्जा क्षेत्र तक राजस्थान को नई गति मिल रही है। इसका सशक्त प्रमाण है
राज्य में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, जिसका जयपुर में भव्य शुभारंभ हुआ। इन खेलों के आयोजन से राज्य में खेल संस्कृति को किस प्रकार मिलेगी मजबूती, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं की तलाश और उन्हें निखारने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी उद्देश्य के अंतर्गत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रोन के जरिए लाई गई टॉर्च को मुख्य मंच पर स्थापित कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। समारोह में देश प्रदेश में खेलों के विकास और राजस्थान की विकास यात्रा व गौरव को ड्रोन शो के जरिए बड़े ही आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई। इस मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में खेलों के विकास के लिए इकोसिस्टम तैयार किया और जमीनी प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इसके तहत देश में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है। इससे निकली प्रतिभाओं को खेल स्कूलों एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के 7 संभागों पर किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेने आए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, यह खिलाड़ियों के सपनों की उड़ान की शुरुआत है। इन गेम से खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन भी बन सकता है, इसलिए सभी खिलाड़ी पूरी लगन से इन खेलों में हिस्सा लें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार खेलों को प्रोत्साहन देते हुए खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रारंभ की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध होगा। वहीं भारत सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से प्रेरणा लेकर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अर्जुन पुरस्कार के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी समुदाय के सम्मान में प्रदेश में पहली बार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में इस भव्य आयोजन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि ये आयोजन हर एक प्रवासी तक पहुंचे और ये दुनिया भर में फैले राज्यवासियों को एक सूत्र में जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर साबित हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी समुदाय के योगदान का एक विस्तृत रोड मैप भी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों में प्रदेश के उभरते औद्योगिक परिदृश्य और निवेश की संभावनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन सत्रों के माध्यम से हर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश से जुड़ाव महसूस करें और ये इस रोड मैप को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम बने। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के JECC में होने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वागत एवं प्रोटोकॉल से संबंधित तैयारियों की विस्तृत योजना समय पर लागू की जाए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आतिथ्य, परिवहन, आवास, चिकित्सा एवं आपात सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदारियां तय की जाएं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर राज्य स्तरीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो बच्चे के जीवन के लिए घातक है और 2 बूंद दवा पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से रक्षा कर सकती है। यह एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने का माध्यम है। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए जन सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। 6,741 ट्रांजिट टीमें और 8,989 मोबाइल टीम की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता से कार्य करते हुए सुशासन की ओर अग्रसर है। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों, नवाचारों और योजनाओं का प्रमुख ध्येय अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जन सुनवाई भी इसी लक्ष्य की ओर बढ़ता राज्य सरकार का एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नियमित रूप से जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई में परिवादी उम्मीद के साथ आते हैं। ऐसे में अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका शीघ्र निस्तारण करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसका शीघ्र समाधान करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन भी किया। आम जन अपनी परिवेदनाओं के निस्तारण से बेहद संतुष्ट नजर आए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।